एफ एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन, देन इंडिकेट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। हमें इसके अंदर सही ऑप्शन बताना है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप देखो, जो एक्स है मेरा उसको मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा। तो छोटा मैं कभी नहीं ले सकता क्योंकि अंडर रूट एक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक्स जीरो या जीरो से आगे की बात हमें करनी है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखो अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो। एफ एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो कंटिन्यूटी की अगर अपन बात करें तो क्या ये कंटिन्यूस होगा? देखो आप, अगर मैं बात करूं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अब यहाँ पे एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। राइट कंटिन्यूस की ही बात करनी है हमें यहाँ पर, है ना। किसकी बात करनी है? राइट कंटिन्यूस की ही बात करनी है। तो इधर आ जाएगा मेरे पास में एक्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन। तो ये जो है क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, लिमिट एच टेंड टू जीरो कर दो आप। इधर हो जाएगा हमारे पास जीरो प्लस एच अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट एच प्लस वन। तो ये हो गया मेरे पास में एच, ये तो हो गया जीरो माइनस वन। तो एच जीरो है, जीरो को टेंड कर रहा है तो जीरो हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, एच हमारा जीरो को टेंड कर रहा है तो ये जीरो इंटू माइनस वन जीरो बन जाएगा आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो और फंक्शन वैल्यू जीरो पर भी जीरो आ रही है ना। तो देखो ये राइट कंटिन्यूस तो है, ये कैसा है आपका राइट कंटिन्यूस है। अब आपको ऑप्शन ए बोल रहा है एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है भाई, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमें डिफरेंशियबिलिटी की भी बात करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करने के लिए क्या करता हूँ, जीरो पर चेक करता हूँ डिफरेंशियबिलिटी। तो जब मैं जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो जब मैं जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करूंगा तो मुझे मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इधर आ जाएगा मेरे पास जीरो प्लस एच अंडर रूट ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एच प्लस वन अपॉन में एच। एच से एच गया आपका तो माइनस वन निकल के आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर मेरे को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की बात नहीं करनी है क्योंकि उसके डोमेन में ही नहीं आ रहा। यहाँ पर डोमेन में कोई वैल्यू नहीं है, लिमिट वहाँ पर आपको निकालनी भी नहीं होती, यानी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात वहाँ पे नहीं करनी होती। यहाँ पर आपका जो डोमेन के अंदर वैल्यू नहीं है वहाँ पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात कभी भी नहीं करोगे आप। तो यहाँ पे हम केवल और केवल ये बात लेकर चलेंगे कि जो जीरो से वन है ना, x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फाइनाइट, इसके अंदर ही हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल है, जीरो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये ऑप्शन सही हो गया। भाई ये ऑप्शन गलत क्यों हो गया, क्योंकि ये मना कर रहा है डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता एक्स बराबर जीरो पे, है ना। वैसे तो इस ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर ये बोलता ना कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी है एक्स बराबर जीरो पे तो हम ए ऑप्शन को सही बोल देते। बट यहाँ पर कंटिन्यूस ही बोल रहा है खाली, और यहाँ पर ये ऑप्शन बोल रहा है डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ठीक है कंटिन्यूस के लिए मना थोड़ी कर रहा है। यहाँ पर ये गलत, ये गलत। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। आगे पढ़े, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।